तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे वीरेंद्र राम के सहयोगियों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ईडी ने फिर से उन्हें 3 दिनों के रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि वीरेंद्र राम के सहयोगियों की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। फिर से वो 3 दिनों के ईडी की रिमांड पर होंगे। नीरज मित्तल, ताराचंद और राम प्रकाश भाटिया, तीनों को ईडी ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। तीनों पर वीरेंद्र राम के ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप लगा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे वीरेंद्र राम के सहयोगियों की रिमांड अवधि बढ़ गई है। फिर से 3 दिनों के ईडी की रिमांड पर वो लोग होंगे। नीरज मित्तल, ताराचंद और राम प्रकाश भाटिया, तीनों को कुछ दिन पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। तीनों पर वीरेंद्र राम के ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप है। ECIR 223 में आज 3 अभियुक्तों को जो ईडी के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, उनकी रिमांड की अवधि थी आज शनिवार तक के लिए, और वो समय सीमा पूरी होने के बाद ईडी डिपार्टमेंट के द्वारा उनको प्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद जो भी एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो ईडी के द्वारा कहा गया कि जो भी रिकॉर्ड है बहुत वॉल्यूमिनस है और उस पर और अनुसंधान की ज़रूरत है। इसके लिए जो एक्यूज्ड हैं तीनों, उनको 5 और दिनों के लिए रिमांड पे भेजा जाए। तो उसका हम लोगों ने 2 अभियुक्त की तरफ से उसका विरोध किया और कहा कि जो भी है एविडेंस कलेक्ट करना है वो कर लिया गया है और फर्दर रिमांड की आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट दोनों पक्ष को सुनने के बाद इसको 3 दिनों की और रिमांड के लिए भेज दिया गया है। कल से वो मंगलवार तक 3 बजे तक के लिए उनको रिमांड में भेज दिया गया। क्या कुछ कहा गया? वो कहा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, टेलीफोनिक एविडेंस है, जो भी किया गया है उसका वॉल्यूम बहुत है और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत समय की और ज़रूरत है। इसके लिए कम से कम 5 दिन और पूछताछ की आवश्यकता है। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, वीरेंद्र राम के सहयोगियों की जो रिमांड अवधि है वो बढ़ा दी गई है। क्या लगता है नीरज, ईडी इन रिमांड अवधि के पीरियड में उनसे क्या कुछ और राज निगलवाने की कोशिश करेगी? देखिए, आज जो ताराचंद, राम प्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल की रिमांड अवधि पूरी हो रही थी और पूरी होते ही आज पीके शर्मा के कोर्ट में पेश किया गया है। और पेश होने के बाद ईडी ने 5 दिनों का रिमांड मांगा था। पीके शर्मा जो विशेष न्यायाधीश है पीएमएलए कोर्ट के, इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीएमएलए की अदालत ने जो तीनों आरोपी हैं उन तीनों को 3 दिनों का ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले बता दूं कि जो नीरज मित्तल है वो पहले 5 दिनों के रिमांड पर रह चुके हैं और जो ताराचंद और राम प्रकाश भाटिया है वो 4 दिनों के रिमांड पर थे। और इस दौरान कई जो मामले थे उससे जोड़कर पूछताछ की गई है, जिसमें जो मेन मामला है वो वीरेंद्र राम का है, जो कि निलंबित है। वे ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता रहे हैं, जिससे करोड़ों की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त किया है और कमीशन के रूप में वो पैसे लेते थे। और लगभग 109 करोड़ की प्रॉपर्टी बताया गया है, जिसमें से लगभग 4.5 करोड़ जो उनके पिता है उनको ट्रांसफर किया गया और उनके पिता ने दिल्ली में जमीन खरीदी थी। इसके साथ साथ कई जगहों पर फ्लैट और मकान खरीदे गए हैं, जमीन खरीदे गए हैं। तो मामला काफी गंभीर था, जिसको लेकर जो है लगातार ईडी की जांच जारी थी और जांच के बाद जितने भी प्रॉपर्टीज थे वीरेंद्र राम के वो अटैच किए गए थे। और जो तीनों आरोपी जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है उन पर आरोप है कि ये वीरेंद्र राम के ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करते थे। और नीरज मित्तल को बीते दिनों दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। जब इनको समन भेजा गया था तो ये अपने घर से फरार चल रहे थे। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि किसी कार में वहां से भागे हैं। जब ईडी ने उस कार को ट्रेस करते हुए हिरासत में लिया, उसके साथ राम प्रकाश भाटिया और जो ताराचंद है उन्हें भी समन जारी किया गया था और समन जारी करते हुए पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर चल रहा था। रिमांड अवधि जब आज पूरी हुई है तो उसके बाद जो है फिर से कोर्ट ने इन्हें 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। जी नवीन। नीरज, वीरेंद्र राम के जो सहयोगी हैं इन पर उनके ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप लगा है, तो अब ईडी को जो ये 3 दिनों का रिमांड मिला है उसमें इससे जुड़े जो साक्ष्य हैं वो ईडी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। देखिए,
जो कोर्ट में बातें कही गई है वो कहा गया है, बहुत सारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो ऐसे सबूत है जिसपे अभी ईडी को और जांच करना है, और जो गड़े हुए मामले हैं, जो सबूत है, जो पैसे हैं और जो ब्लैक मनी कहां से कहां ले जाया जाता था और किनकी संलिप्तता होती थी, उस संबंध में अभी भी जांच की जानी है। और यही पक्ष कोर्ट में भी दिया गया है और कोर्ट ने पक्ष सुनते हुए उन्हें 3 दिनों को रिमांड पर भेजा है। हालांकि जो डिफेंस की तरफ से इसका विरोध किया गया कि रिमांड अवधि जो दिया गया था उसमें जितनी पूछताछ होनी चाहिए थी वो पूरी हो चुकी है और उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ईडी ने जो आधार दिया उस आधार को मानते हुए एमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने उन्हें 3 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। नवीन।